हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सर। फ्रेंड्स, जो मैं आज 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ना, ये आपकी यूपीएसआई और एसएससी जीडी में काफी ही ज्यादा जो तो आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए और आपके क्वेश्चन 100% मैं वादा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपके तो आने ही आने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपका ये है, रानी केतकी के कहानीकार हैं। रानी केतकी के कहानीकार हैं, तो रानी केतकी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड, रानी केतकी के कहानीकार इंशाअल्लाह खां हैं। जो आपका सही उत्तर है ए, इंशाअल्लाह खां हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता का संग्रह है? बीजक किस रचयिता का संग्रह है? थोड़ा सा मिस्टेक है, रचयिता का संग्रह है। तो फ्रेंड्स, बीजक जो है ना, तो कबीर कबीर रचयिता का संग्रह है। अब आपका जो तो ये जैसी जो है, तो जैसी का आपका है पद्मावत। पद्मावत जैसी जी का है। तुलसी जी का रामचरितमानस है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, रामचरितमानस तुलसी जी का है। अब आपका सूरदास का है। सूरदास के आपके जो है तो सूर सागर सूर सारावली है। ठीक है फ्रेंड्स, सूरदास का है आपका सूर सागर सूर सारावली, ये इनके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में आपका क्या है, बीजक किस रचयिता का संग्रह है? तो बीजक जो है तो आपका कवि रचयिता का संग्रह है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव है फ्रेंड्स, यहाँ पे तद्भव पूछा है। चतुष्पदी आपका जो है तो ये तत्सम दिया हुआ है। ये तत्सम दिया हुआ है और इसका तद्भव पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स इसका तद्भव होगा चौपाई। चतुष्पदी का तद्भव होगा आपका चौपाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सही जवाब होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या है। रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो रामचरितमानस में सोपानों कांडों की संख्या जो है तो आपकी 7 है। आपकी 7 है। अब 7 क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पहला आपका आता है बाल कांड। पहला आपकी स्क्रीन पे बाल कांड। दूसरा आता है आपका अयोध्या कांड। दूसरा आपका आता है अयोध्या कांड। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा आपका आता है जो है तो अरब्य कांड। तीसरा आपका है अरब्य कांड। अरब्य कांड। चौथा आपका आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। और पांचवा आपका है सुंदर कांड। छठा आपका है लंका कांड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। और सातवां आपका है उत्तरकांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामचरितमानस में सोपान कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में सोपान कांडों की संख्या 7 है। आपका सही जवाब होगा ए 7। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पिछले यूपीपी के पेपर एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है ये। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा आपकी जो है तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये आपका गुरुमुखी जो है तो पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। ये ब्राह्मी जो है ना, तो आपकी बाई से दाई शुरू होती है। बाई से दाई हम लिखते हैं, बाई से दाई की तरफ लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, नैसर्गिक का विलोम आपका कृत्रिम हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर बी होगा, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवासा वासना का अर्थ है। दिवासना वासना का अर्थ है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आपका जो है तो दिवासना का अर्थ है संध्या। शाम के समय को दिवासना का अर्थ है संध्या। संध्या जो तो दिवासना को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं और दो शब्दों से मिलकर होने वाले विकार को हम समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र, देखिए फ्रेंड ध्यान से, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ये हरि, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, पहले इसका विग्रह करेंगे तो हरि धन चंद्र। तो ये फ्रेंड आपका जो है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है ये, विसर्ग संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका विसर्ग संधि है। तो फ्रेंड हरिश्चंद्र प्रयुक्त संधि का सही जवाब होगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका सी उत्तर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास का शाब्दिक अर्थ है। तो फ्रेंड समास का शाब्दिक अर्थ है, इसका सही जवाब होगा आपका संक्षेप। संक्षेप आपका सही जवाब है। समास का शाब्दिक विग्रह क्या है, ये आपका संधि में आ जाता है। संधि में आ जाता है किसी चीज का, जैसे तो विग्रह करते हैं, तोड़ देते हैं उसको, तो विग्रह हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, विस्तार क्या है आपका, जो तो किसी चीज को आप संक्षिप्त में लिखते हैं तो वो विस्तार में आ जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका, संक्षेप होगा। ये आपका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता कहा जाता है। तो फ्रेंड जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है आपका देशज। देशज कहा जाता है जो अपने देश में हो, जैसे लोटा, ये आपका देशज शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, शंकर जो है तो आपका दो भाषाओं से मिलके बनता है, दो भाषाओं से मिलके बनता है, दो भाषाओं से मिलकर बनता है। ये आपका संकर शब्द होता है। और संकर शब्द में आते हैं जैसे रेलगाड़ी, ये आपका जो तो संकर शब्द है। ठीक है, और तत्सम फ्रेंड्स, तत्सम जो है तो ये आपका जो तो संस्कृत, जो संस्कृत शब्द हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो संस्कृत शब्द हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज कहलाते हैं। तद्भव, तद्भव आपका हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द तद्भव है। संस्कृत शब्द आपका तत्सम है। संकर क्या है, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी आपका उदाहरण में है। देशज होते हैं जैसे आपके जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता जो अपने देश के। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका सही जवाब है आपका देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अव्यय के कितने भेद हैं। देखिए फ्रेंड्स, अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स अव्यय के चार भेद हैं, अव्यय के चार भेद हैं। पहला आपके स्क्रीन पे है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आपका है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा आपका आता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। चौथा आपका आता है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अव्यय। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अव्यय, अव्यय से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अव्यय के कितने भेद हैं, चार भेद हैं। कौन कौन है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप फ्रेंड धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जो कि आपका ए सही आंसर होगा। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये क्रिया विशेषण आपके जैसे आते हैं बारंबार, धीरे धीरे, इसके उदाहरण में देखेंगे तो धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है आपके। ठीक है, कारक में आ जाते हैं आपके जैसे कर्ता ने, कर्म को, संबंध का के की, ये सब आ जाते हैं आपके कारक में आ जाते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, जो आपका सही उत्तर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड मरकट है क्या, मरकट को हम कहते हैं बंदर, बंदर कहते हैं।
तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? बंदर। जो आपका सही उत्तर क्या है? बंदर। ये आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हमारा चैनल अभी नया है, आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो कैसा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द आपका देखिए चक्षु भी है, लोचन भी है, अच्छी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है तो दृष्टि दृष्टि होना चाहिए, यहाँ पे दृष्टि होना चाहिए। ये आपका जो है तो सही जवाब होगा। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो कि होगा दृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्थाई भाव की संख्या मानी गई है। स्थाई भाव की संख्या मानी गई है, तो स्थाई भाव की संख्या आपकी मानी गई है फ्रेंड्स 9। 9 स्थाई भाव की संख्या है फ्रेंड्स। किसी कभी 8 भी दे देता है, लेकिन 8 नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। स्थाई भाव की संख्या 9 है, जो कि आपका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव जी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका सही जवाब होगा केशव। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलोम शब्द दिया है फ्रेंड्स। विलोम है आपका विलोम, तद्भव, तत्सम, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संधि। इन सब से जो है तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, इनको सबसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स, इनको जरूर पढ़िएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, मैं अब ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आइएगा। स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर का विलोम शब्द आपका सही जवाब होगा जंगम। ये आपका सही जवाब है जंगम। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, जो कि आपका सही उत्तर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौन का विलोम शब्द है मौन। मौन मतलब होता है चुपचाप, जो बिल्कुल भी ना बोले। तो मौन का विलोम शब्द होगा आपका मुखर, बोलने वाला। मौन का शब्द का विलोम होगा मुखर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा मुखर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तुम यह काम मत करो। फ्रेंड्स देखिए, यह क्या कह रहा है, तुम यह काम मत करो। तो फ्रेंड्स, ये आपका सही आंसर होगा आपका निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेधवाचक होगा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो तो किसी काम के लिए मना कर रहा है, मना कर रहा है ना फ्रेंड्स। तुम यह काम मत करो, तो मना कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा निषेधवाचक। निषेधवाचक। ठीक है। आज्ञावाचक में क्या आते हैं आपके? आज्ञावाचक में आते हैं जैसे किसी काम को आपको करने के लिए बोल रहा हो। जैसे बोलता है कि जो तुम बैठ कर पढ़ो, तुम बैठ कर पढ़ो, ये आपके आ जाते हैं, तो आज्ञावाचक में आ जाते हैं। प्रश्नवाचक में आपके आ जाते हैं कि जैसे किसी चीज का प्रश्न कर रहा हो कि जो है तो तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तो ये आपके आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं प्रश्नवाचक में। विस्मयवाचक में आ जाते हैं, जैसे विस्मयवाचक में एक चिन्ह होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, विस्मयवाचक आश्चर्यचकित का होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ, मैं वादा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीटेट में आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।